बच्चों, मेरा नाम मुदिता है और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करने वाले हैं हम बेटा। और ये 27 अगस्त की वर्कशीट है, ठीक है। 27/8/2020 की वर्कशीट है सोशल साइंस की और इंग्लिश मीडियम में। तो आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सारे आंसर मैं आपको दे दूंगी, करवा दूंगी, ठीक है। रिटर्न में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। उससे पहले जो आपका चैप्टर का पार्ट है थोड़ा सा जो समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप समझ लेंगे तो ही आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखो बेटा, जो लास्ट वर्कशीट थी आपकी 22 वर्कशीट, उसमें हमारा चैप्टर शुरू हुआ था क्रॉप का, एग्रीकल्चर का चैप्टर शुरू हुआ था। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, इंटेंसिव क्रॉप एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। आज आपको बताया गया है मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड फूड क्रॉप अदर देन फूड ग्रेन्स। तो भारत में बहुत से जो खाद्यान्न है, कौन से मुख्य फसलें हैं, उनके बारे में बताया गया है और उसके लिए एक टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया गया है। इस टेबल को आपको समझना है। इसको कॉलम जो बनाए हुए हैं, इसमें कॉलम नंबर 1 क्या है, मेजर क्रॉप्स, वो क्रॉप जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। नंबर 2 क्लाइमेट, किसी भी फसल को उगाने के लिए एक परफेक्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। जैसे आपको पता है कि सेब कहाँ उगाए जाते हैं, कश्मीर में उगाए जाते हैं, तो उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। नट्स के लिए कैसा चाहिए होता है, ड्राई फ्रूट्स के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंडक चाहिए होती है। तो इसी तरीके से परफेक्टली टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है हर फसल के लिए। तो वो किसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया के किन पार्ट्स में ये जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर किया जाता है। सेल एंड फीचर्स, दैट मीन वो पर्टिकुलर जो आपका फसल है उसके क्या फीचर हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो आपका ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ना, हर कॉलम से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं राइस की, यानी कि चावल की। तो राइस के लिए आप बताइए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है। तो उसके लिए अल्वियल सॉइल एंड सब सॉइल, चिका सॉइल, ये 3 तरह की मिट्टी होती है जो चाहिए होती है। इसके अलावा टेम्परेचर एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रेनफॉल कितना, रेनफॉल एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर हम बात करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन का है, कहाँ कहाँ पे ये उगाया जाता है, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर आप इंडिया को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ कहाँ पे आता है आपका, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। कभी भी मैप में आपको कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से ड्रॉ कर ले। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो बेटा ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे आपका, यहाँ पे उगाया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में असम, और यहाँ नॉर्थ में आपका इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो जो ये वाले एरिया हैं यहाँ पे इसका उगाया जाता है। इसके अलावा कुछ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जो नीचे के साउथ में है, ठीक है, इन सारे, और उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे इनकी खेती की जाती है। अगर बात करें साइलेंट फीचर की, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। इंडिया क्या है, दूसरे नंबर पे है राइस का प्रोडक्शन करने वाला ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया जो है चावल का उत्पादन करने में विश्व में दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा कौन करता है, चाइना करता है। और अगर हम अच्छे से करें तो हम नंबर 1 भी बन सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 बात करते हैं वीट, यानी कि गेहूँ। गेहूँ से क्या बनता है, आटा, और आटे की आप रोटियां खाते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए एक ऐसी सॉइल चाहिए होती है, लूम सॉइल इज मोस्ट सुटेबल, टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री। इसके लिए लूम सॉइल चाहिए। देखो वीट छोटा सा, लूम सॉइल छोटा सा, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसके अलावा रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए होता है। इसमें ध्यान देना, इसमें टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, यानी टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो वीट होता है वो एक रबी फसल है, ठीक है, रबी क्रॉप है। उसकी खेती कब की जाती है, विंटर्स में की जाती है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है गंगा सतलज प्लेन, यानी गंगा और जो सतलज के जो मैदान हैं वहाँ पे किया जाता है। नॉर्थन बैक सॉइल जोन ऑफ डिकेन, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जो आपके मिड इंडिया के जो पार्ट हैं उनमें ये उगाया जाता है। इसके बाद अगर इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इंडिया सेकेंड मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया, जो वीट है भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। यानी पहली कौन सी है, राइस, सेकेंड कौन सी है, वीट, और ये भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में
हम हैं इंडिया, ठीक है। यानी राइस के भी हम सेकंड प्रोड्यूसर हैं और व्हीट के भी हम सेकंड प्रोड्यूसर हैं आफ्टर चाइना। इसके बाद बात करते हैं कॉर्न। आप सोच रहे होंगे कि हम टेबल पढ़ रहे हैं पर ये इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, पर एग्जाम में आपके 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के पता है कैसे आते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा कॉर्न और पूछेंगे कि बेटा ये जो आपके हर बॉक्स है ना, हर बॉक्स एक क्वेश्चन बनाता है, पूछेंगे इसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर या कौन सी सॉइल रिक्वायर्ड होती है। अब आपको याद ही नहीं होगा, आपने याद ही नहीं किया होगा कौन से स्टेट में ये उगाया जाता है। तो इस तरीके से जो हर एक बॉक्स है ना, हर एक बॉक्स से क्वेश्चन बनता है और उसकी विशेषता क्या है। या फिर 5 नंबर में आ गया, ठीक है, इतना शॉर्ट सा याद कर लो, 5 नंबर में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले उसे बताओ कि इन इन जगहों पे पाया जाता है, ये राज्य हैं और ये इसकी विशेषता है। तो इस तरीके से आप छोटा सा भी याद करके बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कॉर्न। तो कॉर्न के लिए कैसा चाहिए होता है, ओल्डर अल्विली सॉइल और आर द मोस्ट सुटेबल, और इसके अलावा लेस रेनफॉल, इसके लिए कम बारिश और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ये कहाँ उगाया जाता है कॉर्न, यानी जो आप मक्का खाते हैं, ये कहाँ उगाया जाता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में उगाया जाता है। और ये कहाँ होता है, एंड मेज ग्रेन्स, जौहर इंडिया थर्ड मेजर क्रॉप, तो ये भारत की तीसरी मेजर क्रॉप होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम ग्राम के ऊपर। इसीलिए आपको ये टेबल बना के पढ़ाया जा रहा है कि आपको समझना और याद करना आसान हो, और इसको आप ध्यान रखें क्योंकि जो ये वर्कशीट है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और अगर एग्जाम लिया जाता है तो यही आपका सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ग्राम। चना खाते हैं आप, काले चने खाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट रिक्वायर्ड मॉडरेट रेनफॉल 60 to 90 सेंटीमीटर। इसमें कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा सा शुष्क और ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, और बारिश कितनी चाहिए होती है, 60 to 90, मतलब कम बारिश चाहिए होती है। तो हम ग्राम चना उगा सकते हैं। ये होता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में होता है। अगर हम बात करें कि इसका प्रोड्यूसर में इंडिया का क्या रैंक है, तो इन द वर्ल्ड इंडिया इसमें क्या है, फर्स्ट रैंक पे है। तो यू विल बी प्राउड कि इंडिया क्या है, फर्स्ट रैंक पे है ग्राम यानी कि चना उगाने में। तो इसके अलावा आप जो इनके स्टेट्स है ना, कई बार स्टेट्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो स्टेट्स आप जल्दी से याद कर सकते हैं। कैसे, एक फ्रेंड को दे दो व्हीट के स्टेट्स याद करने को, एक को दे दो राइस के, उसके बाद क्रॉस कनेक्शन पूछो कि हाँ तुम बताओ व्हीट कौन कौन से राज्य में उगाया जाता है, तुम बताओ राइस कौन कौन से में। इस तरीके से आपको खेल खेल में याद हो जाएगा पूरी टेबल। फिर बात करते हैं पीनट की। तो पीनट ड्राई क्लाइमेट में उगाया जाता है, लोम और रेड लोम सॉइल में उगाया जाता है, यानी लाल मिट्टी जो होती है उसमें उगाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कहाँ पे होता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मेजर ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जो हमारा इधर वाला वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो वेस्ट वाले पार्ट में ये उगाई जाती हैं। और हाफ ऑफ द टोटल ऑयलसीड प्रोड्यूसर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्राउंडनट। इसके बाद बात करते हैं शुगर केन की। तो शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुगर केन जो होता है गन्ना, इसके रस से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है और उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब विदेशों में भी भेजा जाता है। तो ये हमारे कमर्शियल क्रॉप भी है शुगर केन। इसके लिए हॉट एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर चाहिए होता है, -21 to 27 डिग्री और -75 to 100 सेंटीमीटर का ये चाहिए होता है। यहाँ माइनस इन्होंने गलती से लगा दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इनके स्टेट्स हैं। आपको पता है शुगर केन, उत्तर प्रदेश तो ऐसा राज्य है जिसमें ज़्यादातर आप देखेंगे जो फसलें हैं व्हीट, राइस, शुगर केन, ये सारी उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। तो ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया जो आपका दिया हुआ है। इसके बाद अब इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, पहले वो मैं दिखा दूं आपको, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन के पास चलते हैं। हाउ आर ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ग्रेन यानी अनाज और सब्जियां प्रोड्यूस करना किस तरीके से महंगाई से संबंधित है, ठीक है। महंगाई और इनका उत्पादन किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं। दूसरा पूछा है विच सीरियल डू यू यूज द मोस्ट, कौन सा अनाज आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पूछा है राइट द नेम ऑफ एनी टू
कैश क्रॉप्स, कैश मतलब कैश से आपको पैसे नजर आ रहे हैं ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो वही पूछा जाए ऐसी कौन सी क्रॉप है जो पैसों के लिए उगाई जाती हैं और उन्हें कैश क्रॉप क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स यूज्ड इन योर होम, अपने घर में यूज होने वाली ऑयल सीड क्रॉप का बताओ कि ऑयल सीड कौन कौन सी होती हैं। चलो अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, हाउ आर ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, यानी अनाज और सब्जियों का उत्पादन महंगाई से कैसे संबंधित है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाया नहीं वर्कशीट में, पर क्वेश्चन पूछा है तो आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, द रिलेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन टू इन्फ्लेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, मतलब हम इन्हें दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट वन एक्सिस कंजप्शन और सेकंड वन होल्डिंग। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। एक्सिस कंजप्शन का मतलब होता है ज़्यादा खपत, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेमेशन अराइज ड्यू टू हाई कंजप्शन और हाई डिमांड और सीरियल्स एंड वेजिटेबल एंड लो स्टोरेज। इसका मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम हो जाए, स्टोरेज कम हो जाए। कैसे समझ सकते हैं कि मान लो डिमांड कितनी है, 50 किलो की डिमांड है, ठीक है, आपके एरिया में या पूरे देश में 50 किलो की डिमांड है, लेकिन सरकार के पास वो कितना है, सरकार के पास केवल वो 40 किलो ही बचा हुआ है स्टोरेज में। तो अब क्या होगा, लोगों को इतना चाहिए लेकिन है सिर्फ इतना, तो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ जाती है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ही खरीद पाएगा, तो इससे महंगाई होती है। मतलब खपत ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है और स्टोरेज कम है। अपने घर पे भी देख सकते हो, है ना, जिस चीज़ की खपत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और उसको, तो वो क्या हो जाता है, वो चीज़ महंगा हो जाता है। दूसरा होता है होल्डिंग। होल्डिंग मतलब होता है कि जमाखोरी। कई बार क्या होता है कि स्टोरेज तो जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ला के अपनी शॉप में, घर में स्टोर करके रख लेते हैं और फिर कोई कंडीशन होती है, कोई स्पेशल कंडीशन, जैसे आपने देखा कोविड की कंडीशन है, तो इसमें क्या करते हैं, उसके बाद उसे महंगा करके बेचते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू द होर्डिंग ऑफ ग्रेन एंड वेजिटेबल इन पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जब होर्डिंग की सिचुएशन यानी जमाखोरी की सिचुएशन होती है तो भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आंसर को टेलीग्राम पे भी शेयर कर देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब हम कंप्लीट कर लेंगे 5 to 10 वर्कशीट, तो उसका हम कंबाइन करके पीडीएफ बना देंगे, जिससे बच्चे उसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था, विच सीरियल डू यू यूज द मोस्ट, कौन सा सीरियल है जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बेटा, व्हीट एंड राइस आर टू सीरियल विच वी यूज्ड मोस्टली इन आवर होम। तो वो दो कौन से हैं, व्हीट और राइस, यानी जो गेहूं और चावल है वो हर इंसान के घर में यूज़ होता ही होता है, चाहे आप इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हो, साउथ पार्ट में हो, किसी भी पार्ट में हो। तो ये दो हैं ऐसे सीरियल्स। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा था, राइट द नेम ऑफ एनी टू कैश क्रॉप, मैंने पैसों वाला बताया था ना, पैसों वाली क्रॉप्स, तो वो कौन सी हैं। तो यहाँ से केवल आपको नाम लिखने को बोला है, पर नाम आप तभी लिखेंगे जब आपको डेफिनेशन पता होगी। तो मैंने यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखवा दी है, उसके बाद उसका नाम भी बताया है। अब कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप इज एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज ग्रो टू सेल फॉर प्रॉफिट। कैश क्रॉप क्या होती है, कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको एग्रीकल्चर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, यानी बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। इसकी खेती ही इसलिए की जाती है कि उसको बेचा जाए और प्रॉफिट कमा जाए, इसीलिए इसको कैश क्रॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, कॉफ़ी, कोको, टी, शुगर केन और कॉटन। आपको पता है असम में यहाँ पे क्या होता है, चाय और कॉफ़ी के बागान होते हैं, तो ये कैश क्रॉप ही होती है। उसको उगाते हैं क्यों, बेचने के लिए। हम वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट करते हैं कोको, ठीक है, टी और शुगर केन, ठीक है, और कॉटन। तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखवा दिया है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा था, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर ऑयल सीड क्रॉप यूज्ड इन योर होम। आपके घरों में ऑयल सीड क्रॉप क्या यूज़ होते हैं वो बताओ। अब आपसे ये तो पूछ लिया, बताओ आपको डेफिनेशन ही नहीं पता कि ऑयल सीड क्रॉप होती क्या है, तो इसमें भी मैंने सेम पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दी है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल बता दिए हैं। ऑयल सीड क्रॉप आर ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल विच इज कंटेन्ड इन देयर सीड। ऑयल क्रॉप वो होती हैं जिन्हें उगाया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल,
तेल निकालने के लिए। और तेल कहाँ होता है, उनकी बीज जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उसमें तेल होता है, उस तेल को निकालने के लिए इसकी खेती की जाती है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ऑयल सीड, वो बीज जिसमें तेल होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और द मेजर ऑयल सीड क्रॉप यूज इन आवर होम आर सोयाबीन। हमारे घरों में जो ऑयल सीड यूज़ होता है वो क्या है, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सनफ्लावर और सीसैम। तो इसमें का मैं इनका हिंदी में भी नाम बता देती हूँ। सोयाबीन तो आप सब जानते हैं, सोयाबीन का जो तेल होता है रिफाइंड, वो घरों में यूज़ होता है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं सरसों के, उससे सरसों का तेल बनता है, जैसे सब्जी बनाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल में। इसके अलावा सनफ्लावर, तो ये जो होता है इसके भी रिफाइंड बनता है, ऑयल बनता है। और ये तिल, तिल होता है, तिल का भी तेल बनता है, वो भी यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें से आप 2 लिखना है तो आप सोयाबीन और मस्टर्ड लिख सकते हैं, पर 3-4 नाम याद रहेंगे तो 2 तो आपको एग्जाम में याद रहेंगे ही। तो ये हमने पूरी वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर ली। इसके अलावा क्लास 9th और 10th के लिए चैनल पे मास्टर क्लासेस आने वाली हैं, साइंस, मैथ और सोशल स्टडी की। जिन बच्चों का सिलेबस पीछे छूट गया है तो हम अदर देन वर्कशीट चैप्टर वाइज सिलेबस कवर करेंगे, हर चैप्टर की क्लासेस आएंगी और उसके बाद उसका रिवीजन किया जाएगा। तो अगर आप उसका टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो संडे को वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका टाइम टेबल का, वहाँ से जाके टाइम टेबल आप नोट कर सकते हैं अपनी क्लास का और क्लास अटेंड कर सकते हैं चैनल पे। और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लें कि सारे आंसर्स वहाँ पे भी अपलोड किए जाते हैं। मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।